लास्ट क्लास में जो हमारा आईपीसी नोमेनक्लेचर है वो क्या किया था, उसके बारे में अपन स्टडी की थी। और लास्ट वाला जो ग्रुप था हमारे पास ग्रुप नंबर 6 साइनाइड यानी सी है, उसके बारे में क्या किया था, उसका ग्रुप नेम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रीफिक्स कैसा होता है, सफिक्स कैसा होता है, इसका आईपीसी नेम कैसे लिखते हैं, वो अपने क्या किया था, लर्न किया था। आज हम क्या करेंगे, जो हमारा आईपीसी नोमेनक्लेचर उसको थोड़ा आगे और बढ़ाएंगे। अब हम क्या करेंगे, आपने ग्रुप नंबर हमारा 7 है उसके बारे में स्टडी करेंगे, फिर 8वें के बारे में करेंगे, फिर आगे करते हैं करेंगे। तो ग्रुप नंबर 7 हमारा आता है, यहाँ पर बताइए CHO ग्रुप। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं #7। आप लोग समझ लीजिए कि #7 लिखने का मतलब क्या है। बेटा सभी इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं, इस पांचों चीजों के बारे में। पहला क्या है इसका ग्रुप नेम इसको अपन बोलते हैं एल्डिहाइड, तो बोलेंगे एल्डिहाइड। बात करते हैं इसके प्रीफिक्स की, जिसका प्रीफिक्स होता है ये लगता है हमारे पास फॉर्मल। बात करते हैं सुफिक्स की, सुफिक्स लगाते हैं यहाँ पे एल, क्या लगा देंगे एल। ये तो हम लगाएंगे आईपीसी के अंदर जब अपन बात करेंगे कॉमन नोमेनक्लेचर की, तो वहां पे हमारे पास एल नहीं लगा के अपन यहां पे लगाएंगे कार्ब एल्डिहाइड। फिर से देख लेंगे ग्रुप नेम क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इसका सफिक्स क्या होता है LAL। जब अपन क्या करेंगे कॉमन नोमेनक्लेचर लिखेंगे या अपन बात करेंगे तो हमारे पास कैसा एक कोई कंपाउंड आएगा जहां पे क्या रहेंगे 3 CHO ग्रुप फॉर्म पे कनेक्ट रहेंगे, तो 3 CHO ग्रुप कनेक्ट होंगे तो वहां पे अपन एल नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे कार्ब एल्डिहाइड लगाएंगे। बात करते हैं इसके आईपीसी नेम की, आईपीसी नेम इसका होता है एल्केन के अंदर हमें क्या ऐड करना है, एल ऐड करना है, एल्केन प्लस एल बनकर क्या बना देंगे एल्केन नेम। बात करें इस ग्रुप के स्ट्रक्चर के बारे में, तो हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाएगा CH डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के कितने लोन पे होते हैं, 2 लोन पे होते हैं। ये हमारा CHO ग्रुप का क्या हो गया है, डिटेल्स हो गया है। ग्रुप नेम क्या होता है एल्डिहाइड होता है, प्रीफिक्स क्या होता है फॉर्मूला होता है, सफिक्स क्या होता है एल होता है, कार्ब एल्डिहाइड कब लगाना है, जब हमारे पास किसी कंपाउंड में 3 CHO ग्रुप आ जाएंगे। ज्यादा भी हो सकते हैं पर 2 से क्या होंगे ज्यादा ही रहेंगे। आईपीसी नेम क्या हो जाएगा एल्केन प्लस एल्केन। बात करें इसका स्ट्रक्चर, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। एग्जांपल पे इसकी नोमेनक्लेचर पे बेटा हमारे पास पहला एग्जांपल है HCHO। यहाँ पे कार्बन नंबर सिर्फ कितना है, एक कार्बन है। एक कार्बन का जो एल्केन बनता है वो क्या होता है मेथेन। मेथेन में हम ऐड कर देंगे एल, तो इसका नाम क्या रहेगा मेथेनेल। बात करते हैं इस ग्रुप की, तो यहाँ पे कितने कार्बन हो गए 2 कार्बन हो गए। 2 कार्बन का जो एल्केन होता है वो क्या होता है एथेन। एथेन में ऐड करेंगे एल, तो क्या बन जाएगा एथेन। यहाँ पे हो गए 3 कार्बन का एल्केन बन गया। प्रोपेन, तो प्रोपेन में एल ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास प्रोपेन। बात करें हमारे पास किस एग्जांपल की, तो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन का जो एल्केन बनता है वो क्या हो गया ब्यूटेन। ब्यूटेन प्लस एल क्या बन जाएगा ब्यूटेन। आसान है, ये हमारा हो गया है 7 नंबर का ग्रुप CHO, जिसको क्या बोलते हैं एल्डिहाइड। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो 8वां ग्रुप है उसके बारे में। जो 8वां ग्रुप है ये होता है CO ग्रुप। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ H8, यानी इसकी प्रायोरिटी कितने नंबर पे आ गई है 8वें नंबर पे आ गई है। अब हमारे पास इसका नाम
कीटोन। बात करते हैं इसके प्रीफिक्स की, तो इसका प्रीफिक्स लगाते हैं ऑक्सो और फॉर्मिल। बेसिकली हमें लगाना है इसको ऑक्सो पर, कई जगह फॉर्मिल भी लगा हुआ आपको मिल सकता है। बात करें सुफिक्स की, तो इसका जो सुफिक्स होता है ये होता है ओ एंड ई, ऑन। बात करें आईपीसी नॉन नेम की हमारे पास, तो एल्केन प्लस ऑन, यहाँ पे जो एन है, एन की जगह क्या लग जाएगा, ऑन लग जाएगा, क्या बना देगा, एल्केन नॉन, क्या हो जाएगा, एल्केन नॉन। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसके स्ट्रक्चर का हमारे पास कुछ इससे कार्बन। फिर से देखें सीओ ग्रुप है, इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है, ऑक्सो लगाएंगे या क्या लगा देंगे, फॉर्मिल लगेंगे। बात करें सफिक्स की, तो सफिक्स क्या होता है, इसका ऑन होता है। और किसी नेम की बात करें तो क्या हो जाएगा, एल्केन प्लस ऑन का क्या हो जाएगा, एल्केन नॉन। इसका हो गया ये स्ट्रक्चर। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं हम। बेटा जब हम यहाँ पे इसका आईपीसी नेम लिखेंगे तो हमारे पास जो आप लोगों को दिखा रहा होगा, जो सी ग्रुप आ रहा है ये क्या आ रहा है, मिडिल में आ रहा है। मिडिल में आने के कारण हमें क्या बताना पड़ेगी, इस ग्रुप की पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा जो यहाँ पे कार्बन काउंट करते हैं 1 2 3। हमें क्या करना है कि जब ये हमारे पास कीटोन वाले कंपाउंड होंगे तो हमें इनका जो आईपीसी नोमेनक्लेचर है, जो काउंटिंग है, उस साइड से करनी पड़ेगी जहां से सी ग्रुप क्या आएगा, पास में आएगा। तो बस इधर से काउंटिंग करते हैं, 1 2 पे आ रहा है, इधर से कितनी पे आ रहा है, 2 पे आ रहा था, इधर से भी काउंटिंग कर लें। 3 कार्बन से हमारा जो एल्केन बनेगा वो क्या होता है, प्रोपेन होता है। और सीओ को अपन क्या लगा देंगे, ऑन लगा देंगे। कितने नंबर पे आ रहा है बेटा, 2 नंबर पे आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 2 ऑन। 3 कार्बन से क्या बनेगा, प्रोप 2 पे आ गया, तो 2 लगा दिया अपन ने, और एक साथ में क्या आ गया, होना गया। एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। काउंटिंग इधर से करिए, इधर से करिए तो सीओ ग्रुप आ रहा है 2 नंबर पे, और इधर से करें तो कितने पे आएगा, 3 पे। तो ये वाली काउंटिंग हो गई रॉन्ग। काउंटिंग करेंगे अपन इधर से, काउंटिंग इधर से करेंगे तो हमारे पास कार्बन हो गया 1 2 3 और ये 4 कार्बन का जो एल्केन होता है वो होता है ब्यूटेन। अब और इस ग्रुप की पोजीशन कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूट 2 इस वाले को पढ़ते हैं 1 2 3 4 ये 5। काउंटिंग इधर से करेंगे तो 3 पे आएगा, इधर से करेंगे तो कितने पे आएगा, 3 पे आएगा। कार्बन हो गए 5 कार्बन होने से क्या बनेगा, पेंटेन। पेंटेन का लिख दिया हमने, पेंट कितने नंबर पे आ रहा है, 3, तो पेंट 3। ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया। हमारा ग्रुप नंबर जो 8 है सीओ कीटोन ग्रुप, उसके ऊपर नीचे कर लिया नॉन। चलिए बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 9 के बारे में। बेटा ग्रुप नंबर 9 है, और इस ग्रुप इसके बाद में से 2 ग्रुप और बाकी, और 2 ग्रुप और बाकी है। एंडिंग पे आ जाए हमारे फंक्शन ग्रुप की टेबल्स के बारे में। और इस ग्रुप को मैंने बोला है हैश 9 का किसी प्रायोरिटी होती है, इस
इसका ग्रुप नेम क्या होता है? एल्कोहल। बात करें प्रीफिक्स की, प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। सफिक्स क्या होता है? ऑल। आईपीसी नेम क्या होता है? एल्केन प्लस ऑल, एल्केनॉल। बात करें स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर हो गया इस प्रकार से आते हैं एग्जांपल पे। एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पे कार्बोनेट बेटा कितने हैं? एक कार्बन है, एक कार्बन से एल्केन बनता है मेथेन, तो मेथेन प्लस ऑल क्या बन जाएगा? मेथेनॉल। यहाँ पे कार्बन कितने आ गए? दो आ गए, दो कार्बन से बनता है एथेन, एथेन प्लस ऑल क्या बन जाएगा? एथेनॉल। यहाँ पे हो गए तीन कार्बन, तीन कार्बन से जो एल्केन बनता है वो क्या होता है? प्रोपेन, प्रोपेन प्लस ऑल क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल। बात करते हैं इसकी, यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन हो गए? चार कार्बन हो गए। चार कार्बन होने के बाद क्या हो गया? ब्यूटेन, ब्यूटेन प्लस और क्या हो गया? ब्यूटेनॉल। आसान है। आते हैं ग्रुप नंबर 10 के बारे में। ग्रुप नंबर 10 हमारा है SH ग्रुप। SH को बोलते हैं थायो एल्कोहल। इन दोनों में सिमिलरिटी भी अपन ने OH वाला पढ़ा है, ओके का सिर्फ क्या लगा दिया? S क्या होता है? थायो का नाम हो गया थायो एल्कोहल। इसका प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी ना लेके जाएगा मर्केप्टो। और इसका जो हमारे पास सफिक्स लगेगा वो रहेगा थायोल, THIOL। आईपीसी नेम की बात करेंगे तो हो जाएगा एल्केन प्लस थायोल। हमारा नाम हो जाएगा एल्केन प्लस थायोल इक्वल टू एल्केन थायोल। बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में तो स्ट्रक्चर रहेगा इसका SH। एग्जांपल लेते हैं, यहां पे मैं ऐसे कर देता हूं। बेटा कितने कार्बन है? एक कार्बन है, एक कार्बन का एल्केन कौन सा हो गया? मेथेन। आगे लगा है थायोल, तो नाम किसका? मेथेन थायोल। कितने कार्बन है? दो कार्बन है, दो कार्बन का एल्केन क्या हो गया? एथेन। SH को क्या बोल देंगे? थायोल। नाम क्या हो गया? एथेन थायोल। कार्बन हो गए तीन, तीन कार्बन से क्या बनेगा? प्रोपेन। और SH को क्या बोल देंगे? थायोल। तो नाम क्या हो गया? प्रोपेन थायोल। चार कार्बन होने के बाद इसको क्या बोला? ब्यूटेन। और SH को लगाएंगे थायोल, का नाम क्या? ब्यूटेन थायोल। ये हमारा हो गया ग्रुप नंबर 10। अब अपन आते हैं ग्रुप नंबर 11 के बारे में। ग्रुप नंबर 11 होता है NH2 ग्रुप। इस ग्रुप को हम बोले H11। लास्ट नंबर इसकी प्रायोरिटी होती है। ग्रुप में जो नेम होता है इसका एमाइन, प्रीफिक्स लगता है इसका एमिनो, सुफिक्स होता है इसका एमीन। आईपीसी नेम होता है एल्केन प्लस एमीन बराबर एल्केनेन मीन। और इसके हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर हो गया कुछ इस प्रकार से इसका। चलो एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 1 हमारा है CH3NH2। यहाँ पे कार्बन के नंबर कितने हैं? एक नंबर है। एक नंबर कार्बन होता है जब एल्केन का नाम क्या होता है? मेथिन। NH2 को क्या बोलेंगे? एमीन। तो मेथेन प्लस एमीन इक्वल टू क्या हो जाएगा? मेथेन एमीन। इसको पढ़ते हैं, दो कार्बन है, दो कार्बन का एल्केन क्या हो गया? एथेन। एथेन प्लस एमीन क्या हो जाएगा? एथेन एमीन।
बात करें इस ग्रुप के बारे में, इस कंपाउंड के बारे में, 1 2 3 तीन कार्बन हो गए, तीन कार्बन का जो हमारे पास एल्केन बनता है उसको अपन ने क्या बोला, प्रोपेन। NH2 क्या बोलेंगे, एमीन। नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन एमीन। ये बेटा हमारी फंक्शनल ग्रुप की टेबल क्या होगी, ये कंप्लीट हो गई है। फिर से इसके बारे में एक बार रिवाइज करते हैं। जब अपन ने इसको स्टार्ट किया था 2 दिन पहले, हमने पहला ग्रुप इसके बारे में पढ़ा था COOH। उसके बाद में नंबर 2 पेपर ने पढ़ा था SO3H। नंबर 3 पेपर ने पढ़ा था COOR, जिसको बोलते हैं एस्टर ग्रुप। नंबर 4 पेपर ने पढ़ा था COCl एसिल हैलाइड ग्रुप। नंबर 5 पेपर ने पढ़ा था CONH2, जिसका नाम होता है एमाइड। 6 नंबर जब सेकंड क्लास आई थी वहां से अपन ने स्टार्ट किया था, उसका नाम क्या था, CN यानी साइनाइड। नंबर 7 आज हमने पढ़ा है, यहाँ पे 7 नंबर पे आता है CH, जिसको बोलते हैं एल्डिहाइड। 8 वाले पे आता है CO यानी कीटोन। 9 नंबर पे आता है OH, जिसको बोलते हैं एल्कोहल। और 10 नंबर पे आया हमारे पास SH यानी थायो एल्कोहल। और 11 नंबर पे हमारे पास क्या आया, NH2 यानी एमीन ग्रुप। ये हमने सारे जितने 11 ग्रुप हमारे सिलेबस में उनको हमने पढ़ लिए हैं। प्रीफिक्स क्या होते हैं, सुफिक्स क्या होते हैं, आईपीसी नेम कैसे लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम क्या करेंगे, जो इन सभी का जो कॉमन नेमक्लेचर है उसको भी हम क्या करेंगे, लर्न करेंगे। और ऐसा करने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जितने भी 11 ग्रुप पढ़े हैं उन 11 ग्रुप्स की हम क्या करेंगे, प्राइमरी टेबल बनाएंगे, ताकि हमें वो जितने भी ग्रुप्स हैं इनका प्रीफिक्स और सुफिक्स आईपीसी नेम आसानी से याद हो जाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट हो, आज जो पढ़ा है मेरे नंबर कॉमेंट में मेंशन कर रखे हैं, आप लोग मेरे को मेरे नंबर पे डीएम कर देना। ये क्या कर देना, वीडियो गेम में कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आप लोग हमारा जो चैनल है स्कूल का, जिसका नाम है YPS रामली, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।